की उम्र के बाद शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं, जैसे हड्डियों का कमजोर होना, मेटाबॉलिज्म का धीमा होना, याददाश्त का कमजोर होना, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाना, इम्यूनिटी कमजोर होना आदि कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को सामना करने के लिए हमें 4 प्रकार के विटामिन लेने की बहुत ज़रूरत होती है। उसी 4 प्रकार के विटामिन के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम 4 उन्हीं विटामिन की बात करेंगे जो 40 साल के बाद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों अगर आप 40 साल के हो चुके हैं या 40 साल के होने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। या दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको प्राप्त हुई है, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, जिससे सब लोग अपने अच्छी डाइट रखें, इन प्रोटीन, विटामिन को अपने डेली रूटीन में शामिल करें, जिससे वो दोस्तों बीमारी से दूर रहें। दोस्तों अगर हमारी जानकारी से आप संतुष्ट होना तो उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो शाम को 4 बजे अपलोड होती है, तो समय निकाल के इस वीडियो को ज़रूर सुना करिएगा। दोस्तों ये छोटी-छोटी जानकारियाँ हमें स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। तो दोस्तों आज के समय में सबको किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, तो कम से कम वीडियो सुन करके हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं वो कौन-कौन सी विटामिन है। सबसे पहली विटामिन है दोस्तों, वो है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। विटामिन डी एक ऐसा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हड्डियों को दोस्तों स्वस्थ, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का, शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। 40 की उम्र के बाद शरीर में दोस्तों कैल्शियम का अवशोषण कम होने लगता है और विटामिन डी इस प्रक्रिया को बेहतर करने में मदद करता है। साथ में दोस्तों यह विटामिन सूजन को कम करता है और पुरानी बीमारियां जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग, डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर में बचाव का काम करता है, यानी सहायक के तौर पर काम करता है। इसलिए विटामिन डी बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों विटामिन डी के स्रोत की बात हम करें तो स्रोत की बात करें तो सबसे पहला जो स्रोत है जो हमें मुफ्त में मिलता है, आपको एक पैसे भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो है दोस्तों सूर्य की धूप। सूर्य की धूप हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाए उतना ही शब्द कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, रोज सुबह समय निकाल करके उगते हुए सूरज के सामने 40 से 45 मिनट का समय बिताना चाहिए। अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो शाम के समय टाइम निकालिए। ढलते हुए सूरज के सामने, सूरज ढलने से 1 घंटा पहले आपको सूरज की रोशनी के सामने बैठना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आपकी इम्यूनिटी हमेशा ही स्ट्रांग बनी रहेगी और शरीर दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहेगा। एक काम आप कर सकते हैं और यह काम सबसे अच्छा है और मुफ्त का है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मछलियां हैं, उनमें विटामिन डी पाया जाता है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। नहीं तो दोस्तों विटामिन डी का भी कैप्सूल आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम दवाओं का प्रयोग ना करें तो बेटर होता है। पहले हम प्राकृतिक स्रोत लें, नेचुरल स्रोत लें, सबसे बेटर है। लेकिन अगर आप डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मट्ठा, पनीर ये आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध, पनीर खाने से कोई फायदा नहीं है। पैकेट वाला हमारे लिए हानिकारक है। घर का है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। सूर्य की धूप में बैठिए, आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अब दूसरे विटामिन की हम बात करें तो दोस्तों वो है विटामिन सी।
विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ये हमारे अंदर के ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़े आंतें इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हर एक विटामिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक ही विटामिन सारा काम नहीं करता है, तो एक दूसरा विटामिन दूसरे के सहायक के तौर पे भी काम करता है। इसलिए दोस्तों विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और विटामिन डी के स्रोत की बात करें तो दोस्तों जितने भी खट्टे फल होते हैं, उनमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उनमें से सबसे अच्छा स्रोत जो है दोस्तों है आंवला। जब दोस्तों आंवले का मौसम हो, आंवले का सीज़न हो तो हमें आंवला ज़रूर खाना चाहिए। 2 से 3 आंवला दिन भर में ऐसे चबा-चबा के खा सकते हैं। इसकी चटनी बना के खा सकते हैं, इसका मुरब्बा बना के खा सकते हैं, इसका अचार बना के खा सकते हैं, बहुत कुछ होता है दोस्तों। आंवले को अपने ज़िंदगी में जोड़ लीजिए। आंवला दोस्तों जुलाई-अगस्त में नया आना शुरू होता है और हमें जनवरी-फरवरी तक आंवला मिलता है। तो जब आंवले का सीज़न हो आंवला खाइए। जब नींबू का सीज़न हो तो 1 नींबू हमें डेली अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। उससे विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। संतरा भी आप ले सकते हैं। दोस्तों ये सब फ़ायदेमंद है। आप सेब खा सकते हैं, सेब में भी विटामिन सी होता है। अनार ले सकते हैं, उसमें भी विटामिन सी होता है। इसके अलावा जो हरी सब्जियाँ होती हैं, उनमें भी विटामिन डी होता है। तो सबसे बढ़िया विकल्प है, अपने डेली रूटीन में इन फलों को शामिल करिए। अगले विटामिन है दोस्तों, वह है विटामिन बी12। दोस्तों विटामिन बी12 बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। यह दोस्तों बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन बी12 की कमी से हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, हाथों-पैरों में झुनझुनाहट होने लगते हैं, मुँह में छाले पड़ने लगते हैं, शारीरिक कमज़ोरी हो रखती है, पैरों में, जोड़ों में भी दर्द होने लगता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है और वृद्धावस्था में यानी 40 साल के बाद जब हम जाते हैं, तो दोस्तों हमें पैरालाइसिस यानी अटैक का होने का भी चांसेज़ होता है। तो विटामिन बी12 बहुत ज़रूरी है। अब हम विटामिन बी12 के स्रोत की बात करें, तो अगर आप मांसाहारी हैं तो मछली, सी फूड, मांस, अंडे में ज़्यादा पाया जाता है। इनमें विटामिन बी12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप खाते हैं तो दोस्तों हफ्ते में 1 बार इन चीज़ों में को खा सकते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में मछली, सी फूड या मांस, अंडे खाने से दोस्तों कई सारी समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसीलिए सावधानीपूर्वक कम मात्रा में खाएँ और जब भी खाएँ अपने समय के अनुसार दोस्तों दिन में खाएँ तो सबसे बेटर होता है। अब हम बात करते हैं तो अगर हम शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी में दोस्तों जो डेयरी उत्पाद होते हैं उनमें विटामिन डी पाया जाता है। दूध में हो गया, दही में हो गया, पनीर में भी पाया जाता है। कुछ फल हैं उनमें पाया जाता है, कुछ दोस्तों फलों में भी कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ बीन्स हैं उनमें पाया जाता है जैसे अलसी का बीज हो गया, सफ़ेद तिल हो गया, कद्दू का बीज हो गया, चने में कुछ मात्रा में विटामिन बी12 पाया जाता है। अगर ड्राई फ्रूट की बात करें तो अखरोट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, काजू और दोस्तों बादाम में पाया जाता है। तो इन ड्राई फ्रूट को भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों विटामिन बी12 का कैप्सूल आता है। विटामिन बी12 के कई सारे टैबलेट व कैप्सूल आते हैं तो आप डॉक्टर की निगरानी में ले सकते हैं। अब कैसे आप पता करेंगे कि आपके शरीर में विटामिन बी12 की कमी है? तो जो आपने लक्षण बताया अगर ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो लक्षण से पहचान सकते हैं। नहीं तो दोस्तों खून की जाँच होती है, उससे पता चल जाता है कि आपके शरीर में कितना विटामिन बी12 है। उस हिसाब से दोस्तों आप इस चीज़ों का प्रयोग बढ़ा सकते हैं या आप कैप्सूल या टैबलेट डॉक्टर के निगरानी में ले सकते हैं। अगले विटामिन है दोस्तों है विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी है 40 साल के बाद। 40 साल के बाद दोस्तों हमारे आँखें कमज़ोर होने लगती है, शरीर पे दाग धब्बे निकलने लगते हैं, चेहरे की रौनक चली जाती है और हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए विटामिन बी1 बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन बी1 की बात की करें तो दोस्तों गाजर, शकरकंद शकरकंद इन सब में बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियाँ हैं उनमें पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है जैसे दूध हो गया,
दही हो गया, पनीर हो गया, इसमें भी पाया जाता है। तो आप ये स्रोत अपना सकते हैं और विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन कोई भी विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं जो अगली विटामिन, वो है कैल्शियम। दोस्तों, कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, चलने-फिरने में हड्डियाँ टूटने के चांसेज़ हो जाते हैं, शरीर का विकास रुक जाता है, तो कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम के स्रोत की बात करें तो दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट जिनमें हैं, उनमें सब में पाया जाता है। इसके अलावा सफ़ेद तिल, रागी और चूना और दही सबसे फ़ायदेमंद है, जैसे हमने हर एक वीडियो में बताया। लेकिन दही और चूने का प्रयोग उन्हें नहीं करना है, जिससे कभी पथरी की शिकायत हुई है या है। तो दोस्तों, ये सब विटामिनें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है।